अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर सैयद अहमद हुसैन, नगर पालिका उर्दू स्कूल नंबर 5 कुरवाड़ी से। बच्चों, छठी जमात का जनरल साइंस सबक नंबर 1 और 2 हम पढ़ चुके हैं। आज हम सबक नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं। आइए बच्चों, छठी जमात जनरल साइंस का तीसरा सबक जानदारों में तनव्वु और दर्जाबंदी आज हम पढ़ेंगे। आइए इस वीडियो की मदद से हम सबक को समझते हैं। छठी जमात जनरल साइंस जानदारों में तनव्वु और दर्जाबंदी। आज हम इस सबक को पढ़ेंगे। तनव्वु यानी क्या? तनव्वु यानी किस्म किस्म का होना, मुख्तलिफ रंगों का होना, जानदारों का मुख्तलिफ होना, किस्म किस्म का होना, इसे तनव्वु कहते हैं। नबातात और हैवानात में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, यानी बहुत ज़्यादा तनव्वु पाया जाता है। इनकी जिस्मानी साख्त, रंग और जसामत में भी फ़र्क पाया जाता है। नबातात में तनव्वु, अब हम इसे समझेंगे। नबातात में तनव्वु: छोटे नबातात यानी घास फूस, ऊंचे दरख्त, पानी के अंदर के नबातात जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, पानी की सतह पर नबातात यानी कमल का फूल वगैरह, और रेगिस्तान में पाए जाने वाले नबातात जो कड़ी धूप और रेत में नशोनुमा पाते हैं। नबातात की किस्में: नबातात की किस्में नबातात की पहली किस्म है खुद कफील नबातात, गैर कफील नबातात और किरमखोर नबातात। आइए अब हम इन किस्मों को समझते हैं। खुद कफील नबातात: जो नबातात सूरज की रोशनी और इनमें मौजूद ग़िज़रे की मदद से अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, उन्हें खुद कफील नबातात कहते हैं। खुद कफील नबातात की मिसालें हैं जास्वंदी, अनार, सदाबहार वगैरह। दूसरी किस्म है गैर कफील नबातात। ऐसे नबातात जो अपनी ग़िज़ा दूसरे पौधों से हासिल करते हैं, इन्हें गैर कफील नबातात कहते हैं। इनकी मिसालें हैं फुफुंद, ताग, अमरबेल वगैरह। नबातात की तीसरी किस्म है किरमखोर। ऐसे नबातात जो शिकार करते हैं, कीड़े मकोड़ों को अपना शिकार बनाते हैं, इन्हें किरमखोर नबातात कहते हैं। इसकी मिसाल है सुराहीदार पौधा वगैरह। नबातात की जमात बंदी की ज़रूरत क्यों हुई? आइए इसे हम समझते हैं। आज तक हमें लाखों नबातात और इनके तनों की मालूमात हमारे पास जमा हो चुकी है, जिनमें जिस्मानी साख्त, शक्ल, फूलों की तादाद, बू, फल वगैरह के लिहाज से बहुत ज़्यादा तनों पाया जाता है। नबातात के इस तनों के मुताले में सहूलत पैदा करने की खातिर इनकी जमात बंदी की जाती है। नबातात की साख्त
इनके आज़ा, इनकी एकसानियत और फ़र्क को समझना ज़रूरी है। नबातात की साख्त। नबातात की साख्त इस तरह से है बच्चों। नबातात की साख्त इस तरह है, ज़मीन के नीचे का हिस्सा, ये हिस्सा जो कि ज़मीन के नीचे होता है, और दूसरा हिस्सा है ज़मीन के ऊपर का हिस्सा, यानी ये हिस्सा ज़मीन के ऊपर होता है जो हमें दिखाई देता है। ज़मीन के नीचे का हिस्सा, इसमें क्या शामिल है? ज़मीन के नीचे के हिस्से में जड़ होती है। जड़ क्या काम करती है, आइए हम समझते हैं। जड़ मिट्टी को थामे रखती है, जड़ पौधे को सहारा देती है, जड़ पानी और ग़िज़ाई मादे जज़्ब करती है, जड़ ग़िज़ा का ज़ख़ीरा भी करती है। जड़ें दो किस्म की होती हैं। नंबर 1 असल जड़, इसकी मिसालें हैं जास्वंदी और बरगद वग़ैरह। जड़ की दूसरी किस्म है रेशेदार जड़, इसकी मिसालें हैं प्याज, घास वग़ैरह। नबातात की साख का दूसरा हिस्सा है ज़मीन के ऊपर का हिस्सा। इसमें तना, पत्ते, फूल और फल शामिल हैं। ये ज़मीन के ऊपर का हिस्सा है जो हमें दिखाई देता है। अब तने का काम क्या है? तना ग़िज़ा की तैयारी करता है, ग़िज़ा को मुख्तलिफ़ हिस्सों तक पहुँचाने का काम करता है, ग़िज़ा का ज़ख़ीरा करने का काम तना करता है, पौधे को सहारा देता है और अफ़ज़ाइश नस्ल के अमल अंजाम देता है। ये तने के अहम काम हैं। पत्ते, पत्ते ग़िज़ा तैयार करते हैं। पत्तों की दो किस्में हैं। नंबर 1 मुफ़र्रद पत्ते और मुरक्कब पत्ते। ये पत्तों की मुफ़र्रद किस्म है और ये पत्तों की मुरक्कब किस्म है। इस तरह के पत्तों को मुरक्कब पत्ते कहते हैं। फूल, फूल मुख्तलिफ़ रंगों के होते हैं। फूलों में खुशबू होती है। फूल अफ़ज़ाइश नस्ल का एक अहम हिस्सा है। फूलों की अपनी साख्त होती है, यानी फूलों की अपनी साख्त होती है। फूल के अलग अलग हिस्से होते हैं। अगला हिस्सा है फल। फलों की अलग अलग किस्में होती हैं। फलों का अपना अपना जायका होता है। फलों का अपना अपना जायका होता है। कुछ फल मीठे होते हैं, कुछ फल खट्टे होते हैं और कुछ फल खट्टे मीठे होते हैं। आप ये जानते हैं कि फलों का अपना अपना जायका होता है। फलों में बीज की तादाद से नया पौधा तैयार होता है। फलियों का शुमार भी फलों में ही होता है। बीजों से ही नया पौधा निकलता है। तने की साख्त और ऊंचाई। तने की साख्त और ऊंचाई में दरख्त जो कि ऊंचे होते हैं, इनके तने ऊंचे होते हैं। झाड़ी, इनके तने छोटे होते हैं। पौधा और बेल। आइए अब तने की साख्त और उनकी ऊंचाई के हिसाब से इन्हें हम समझते हैं। दरख्त, दरख्तों में तने ऊंचे होते हैं, सख्त और मज़बूत होते हैं। इनमें शाखें निकलती हैं। कई साल तक फूल और फल
लगते हैं। दरख्त कसीर साला होते हैं। मिसालें हैं आम, बरगद, इमली वगैरह। तने की साख्त की दूसरी किस्म है झाड़ी। झाड़ी की जसामत कम होती है, ऊंचाई 2 से 3 मीटर होती है। तने मोटे और सख्त होते हैं। इसकी मिसालें हैं जास्वंदी वगैरह। तने की साख्त और ऊंचाई के हिसाब से अगली किस्म है पौधा। पौधे आमतौर पर 1 से 1.5 मीटर की लंबाई के होते हैं। इसकी मिसाल है सदाबहार। तने की साख्त और ऊंचाई की चौथी किस्म है बेल। बेल का तना बेहद लचकदार, नर्म और हरा होता है। सहारे की मदद से इसकी नशोनुमा तेज़ी से होती है। कुछ बेल ज़मीन पर ही फैलती हैं। मिसालें हैं तरबूज, अंगूर वगैरह। देखा बच्चों आपने। अब इस सबक का दूसरा हिस्सा जानदारों में तनव्वुअ और दर्जाबंदी हम अगले हिस्से में पढ़ेंगे।